पलवल जिले के बगोला गांव के जोहड़ों की साफ सफाई पिछले कई सालों से नहीं होने के चलते ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो इसके बारे में सरपंच से लेकर सीएम विंडो तक अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्दी ही इन जोहड़ों की साफ सफाई व चार दीवारी करवाई जाए, जिससे कि ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 20-25 सालों से गांव बगोला स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप बनी जोहड़ की साफ सफाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते जोहड़ गंदगी से अटी पड़ी हुई है और उस गंदगी के चलते आने वाली बदबू के चलते ग्रामीणों का घरों से निकलना तक दुर्भर हो रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इन जोहड़ों की साफ सफाई व चार दीवारी की जाए। वहीं गांव के सरपंच रवि दत्त शर्मा का कहना है कि गांव में करीब 5 जोहड़ हैं, जिनकी पिछले लंबे समय से साफ सफाई नहीं हुई है और 2 जोहड़ों की सफाई होनी तो बेहद जरूरी है, जिसके बारे में वो विभागीय अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं और जल्दी ही वो इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त नरेश नरवाल से भी मिलेंगे। आप देख रहे हैं पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है जी आपका? रामदत्त। हाँ, रामदत्त जी, ये जो जोड़ है इससे कितनी परेशानी हो रही है ग्रामीणों को? आपको पहली बात तो आप खड़े हो सर, आपको अवगत हो जाना चाहिए कि कितनी खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, किस टाइप की, ये तो आप देख रहे होंगे। नंबर एक बात, गांव की आबादी के अंदर जोड़ आ चुका है, जबकि खट्टर साहब का पहला प्रोसीजर यही था कि गांव की आबादी के अंदर जो जोड़ है उनकी साफ सफाई करी जाए, पानी का निकासी करी जाए। तो अभी तक तो हमें तो 10 साल दूसरी योजना आ रहे हैं, ये क्या नाम है, मनोहर लाल जी, अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। किस तरह की परेशानी हो रही है जोड़ की वजह से? अब देख लो जी कितना दलदल हुआ पड़ा है ये, इसमें कोई पशु जैसा हरा हरा दिख रहा है ना आपको। अब इसी के पशु तो हरे के लिए भागेगा ही, अब भागेगा तो फंसेगा और मर ही जाए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इसकी सफाई और चार दीवारी होनी चाहिए? जी जी जी। शिकायत करिए कहीं? हाँ, 1-2 जगह की, सरपंच से भी कहा, भूतपूर्व एमएलए टेकचंद शर्मा के पास मैं खुद गया था पर्सनल। क्या कहा? फिर उन्होंने कहा, मैंने सर ऐसे बोला जी जोड़ का तो हमारे पास प्रोसीजर नहीं है। मैं सर पर मैंने बताया मैं कि पनहरा में वहाँ पे आया हूँ, मैं वहाँ कैसे होगी चार दीवारी, वो जो किसी कंपनी के मार्फत हुआ है। मैं तो हमें भी ऐसा कोई कंपनी दे दो, हमारे गाँव में तो बहुत इंडस्ट्रीज है, तो ऐसे हमें गोद दिवा दो कि ताकि हमारी कंपनी काम ले ले टेंडर। हमें तो काम से मतलब है, सफाई से आप करा दो चाहे कंपनी से करा दो। मच्छरों और बीमारियों का किस तरह? मच्छरों का बीमारी का सर पूछो मत ना, पूरा बुखार रहता है, मलेरिया, हैजा, और इसी के मार्फत आप देख रहे हो कि खांसी जुकाम का सर जब बनता है तो कोरोना का पूरा प्रकोप भयंकर चल रहा है। हाँ, क्या नाम है जी आपका? ताराचंद है। ताराचंद, कौन सा गांव है जी? बगोला के। बगोला। क्या परेशानी आ रही है ग्रामीण? परेशानी इतनी बन रही है जी कि हमारा मकान बिल्कुल जोहड़ के ऊपर ही है और हमारे बच्चे रोजाना उसी दिन से 4-5 साल से तो बिल्कुल लगातार बीमारी की वजह से इतने हम दुखी हैं, परेशान हैं। यहाँ कोरे मवेशी मर जाते हैं इसमें, और उसके बाद में भी कई बार सरपंच से बोला है, 4-5 साल से हमें ऐसे ही टरका रहा है, कल खुदाई होगी, परसों खुदाई होगी, पूरे गांव का डस्ट यहीं पड़े। इतनी गंदगी की वजह से हम पे रुकना बड़ी मुश्किल हो जाए। इसकी खुदाई कम से कम 30-35 साल हो गए, आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। दोनों तरफ साइड में मंदिर है, बीच में हमारे इधर उधर मकान है, फिर भी कोई आज तक उससे वो कह ली, हाथ जोड़ के कह ली, उसके पिताजी से कह ली, कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहता है जब मिलने जाते हैं सरपंच? मिलने जाते हैं हमसे कहीं भाई कल जेसीबी आएगी, यहाँ से ये साफ़ करा दो। हमने यहाँ से साफ़ करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कि खड्डा खुदवा दिया, खड्डा खुदवा के उसमें रोज़ाना पशु और गिरते हैं, कई बार मर भी चुके हैं उसमें, और आज तक कोई कैसी भी सुनवाई नहीं कर रहा। कहाँ शिकायत दे चुके आप इसको लेकर? हमने सीएम विंडो को भी लगाई थी जी, और एडीसी साहब को भी, वीडियो साहब को भी, या पिटसलाव खंड में भी गए थे ब्लॉक में।
आज तक कोई किसी ने भी कोई कैसी सुनवाई नहीं हुई। कितने दिन हो गए आपको ये जो शिकायतबाजी करते हुए? हम फरवरी से ही इस उसमें लग रहे हैं जी। जनवरी में भी गए थे और फरवरी में पिछले साल से ही लग रहे हैं वैसे तो, पर बाकी हमने एप्लीकेशन वगैरह जब उन्होंने ये कह दी कहीं भी लगाओ, ये काम मेरे बस की नहीं। डीसी जो एडीसी से मिले थे आप, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? मिले थे जी, मिले थे। क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने कहा था ये सफाई का काम, जोड़ का काम सरपंचों का, सरपंच कराएगा। किसने कहा था? एडीसी साहब ने। एडीसी साहब ने कहा था। हाँ, गंदगी अटी पड़ी हुई है जोड़ में, किस तरह की परेशानी हो रही है ग्रामीणों को? परेशानी सबसे मोटी तो इससे बीमारी बहुत फैल रही है जी। गंद की वजह से शाम को पूरे दिन धूप निकलते ही हम यहाँ पूरे गांव में आस पड़ोस में कम से कम भी 1 किलोमीटर तक इसकी बदबू से रुका नहीं जा रहा। मच्छर का इतना प्रकोप है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं रोज़ाना बीमार। कभी अब डॉक्टर को कहाँ तक अपना काम देखें या बच्चों को ले जाएं। खेतीबाड़ी का काम है, उसमें रहें। आधे बच्चे हमारे तो बीमारी की वजह से ही परेशान रहते हैं। किस तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं आप? मच्छरों का प्रकोप से जी मलेरिया हो जाता है, कभी हैजा बन जाता है, कभी कुछ। इतने दुखी हैं, डॉक्टरों को दिखाते दिखाते परेशान हैं। क्या नाम है भैया आपका? ब्रजेश जी। हाँ ब्रजेश जी, किस तरह की समस्या जो गांव में बनी हुई है? समस्या तो बहुत सारी हैं सर। जैसे हमारे घर के पास जोड़ पड़ता है, इसकी साफ़ सफाई नहीं है। इसमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई मवेशी गिरता है, मरता है। वो कुछों को तो ऐसा होता है कि उनकी डेड बॉडी भी नहीं निकाल पाते, तो उनको अंदर ही दबाना पड़ता है उस मिट्टी डलवा के ऊपर से। कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है? देखो मेरी उम्र 24 साल है और मैंने जब से सुरत समारी में तो इसको ऐसा ही देख रहा हूँ। तब से ऐसी है? ऐसी है ये। किस तरह की परेशानी इस जोड़ की वजह से जो ग्रामीण या आस पास में देखो रात के टाइम तो कोई बंदा सुकून से सो ही नहीं सकता। कूलर के सामने भी मच्छर लगते हैं, बदबू बहुत ज़्यादा अभी भी आ रही है आपको। बाकी रात जैसे ही मतलब सूरज ढलता है, यहाँ से कीड़ा कांटे घरों की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ रात को ही लगा लो घर के मेन गेट पे, या तो हमने कुछ चटाई रखी है, मतलब जो नीचे से कोई सांप ना अंदर घर में बढ़े, रख के सोना पड़ता है। किस किस से शिकायत कर चुके हैं आप इसको? हम एडीसी के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमें एप्लीकेशन पे साइन करके कह दिया था ठीक है मैं सरपंच से बात करके कराता हूँ। सीएम विंडो पे हमने एप्लीकेशन लगाई, उसका आज तक कोई हमें जवाब नहीं मिला। ब्लॉक के पिड़तला में जो ब्लॉक बना पड़ा वहाँ पे भी गए, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले जो एमएलए थे उनसे भी हमने गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ले जाके बोला। पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कुछ सरपंच को बुला के बोला भी कि मैं फंड रिलीज करता हूँ, तो इसकी साफ़ सफाई कराओ। वो आज तक कुछ नहीं हुआ। सरपंच के पास जाते हैं, आज कराता हूँ कल कराता हूँ, ऐसी बात को टालता रहता है।